टाटा स्टील के शेयर में पोजीशन बना के बैठे हो तो भाई ये समय आ चुका है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग एक बार को कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी अपडेट दिया था और अब उस न्यूज़ पे भी कंफर्मेशन देखने को मिल रही है। पहले ही मैंने बताया था एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेके फिलहाल यहाँ गवर्नमेंट प्लान कर रही थी। अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर रहने वाला है इस स्टॉक के लिए। तो गवर्नमेंट ने भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं गेम प्ले कर दिया है। वो क्या है वो मैं आगे समझा दूंगा, बट पहले आप ये समझ लो कि टाटा स्टील में प्रॉफिट बुक फिलहाल क्यों करना है, क्योंकि ये पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो इसी रेंज में नजर आ रहा है। पिछले 5 दिन में अगर हम देखें इस लेवल को ये तोड़ नहीं रहा है, 105 और 106 के लेवल के बीच में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नीचे गया, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 104 रुपए का, तो वहां से भी नीचे नहीं जाता। तो आप कह सकते हो 104 से 106 के बीच में कॉन्टिन्यूसली ये रेंज बाउंड है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक समय ये बहुत अच्छा भागा, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूसली रेंज बाउंड हो गया। पहले भी ये रेंज बाउंड ही नजर आ रहा था। तो इस स्टॉक में वीक नंबर आने के बावजूद भी अच्छी खासी यहाँ पर हमको बाइंग देखने को मिली, तो इस स्टॉक में वापस तेजी बनी थी। अगर मैं 6 मंथ का चार्ट खोलूं तो आप देख सकते हो जब नंबर आए थे बुरी तरीके से गिरा और वहां से फिर इसने अच्छी खासी रिकवरी भी ले ली थी। लगभग 100 रुपये 99 रुपये तक चला गया था और वहां से एक अच्छी तेजी आई 9-10% की और वापस से रेंज बाउंड। इसको बहुत टाइम हो चुका है रेंज बाउंड होते हुए। अब इसमें अगर हम चार्ट पैटर्न के हिसाब से समझें, ब्रेकआउट तो 112 रुपये से ऊपर है और 112 रुपये के लेवल को फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि ये जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 112 रुपये का बहुत ही दूर का लेवल बनता है। करंट में अगर हम देखें तो इसने ऑलमोस्ट अक्टूबर में भी यही रेंज निकाली, नवंबर में भी यही रेंज निकाल रहा है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक गेम बहुत बड़ा प्ले किया है, वो क्या, अब वो इस आर्टिकल से समझते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी रोल बैक, कैन इट गिव एनएमडीसी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड अदर स्टॉक्स आर लिफ्ट द रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इज a वेलकम मूव फॉर द स्टील प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूव तो कर दी, बट वो एक बहुत अच्छा वेलकम मूव भी है स्टील प्रोड्यूसर्स के लिए, बट कोई भी बेनिफिट नहीं दिखने वाला। ऐसा क्यों, अब वो समझ लो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला गया है वी डू नॉट सी एनी बेनिफिट इन नियर टर्म। उसके पीछे क्या रीजन है कि गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो रिमूव कर दी, फिर भी इन स्टॉक्स में तेजी नहीं आ रही। जबकि ये स्टॉक्स अगर आप देखोगे एक साल का चार्ट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था जिस समय ये स्टॉक स्प्लिट से पहले 1350 1360 की रेंज में, वहां से धड़ाम से गिरते 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 800 रुपये तक आ गया था, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब वो हट गई तो ये वापस ऊपर नहीं जा रहा। क्यों, क्योंकि इनकी डिमांड इस वक्त बहुत कम हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोला गया है एनएमडीसी सीन एज द की बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट एक्शन, कोटक हैज रेड अर्निंग एस्टिमेटेड, लगभग 9 to 38% तक उन्होंने रेज कर दिया अर्निंग एस्टिमेट्स जो एनएमडीसी का है। फेयर वैल्यूएशन जो है वो लगभग 160 कर दी गई है, जो पहले 130 रुपये थी। अब अगर टाटा स्टील की या जेएसडब्ल्यू स्टील की या एनएमडीसी की बात की जाए तो यहाँ पे इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनका जो है कंजम्पशन नहीं हो रहा है। यानी ये माल तो बना रहे हैं बट आगे वो माल यूज ही नहीं हो रहा है। अभी प्रोडक्शन बहुत अच्छे से चल रहा है, जिस वजह से कंपनियों के सभी कंपनीज में, एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेटल सेक्टर स्टील सेक्टर की सभी कंपनीज इस वक्त ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं कि उनका प्रोडक्शन तो अच्छा चल रहा है, माल नहीं जा रहा है। यानी कि माल स्टोर होता जा रहा है, माल स्टोर होता जा रहा है। और यही रीजन था, अगर आप देखोगे टाटा स्टील में लास्ट जो नंबर हमको देखने को मिले थे जिसमें नेट इनकम में 87% का हमको फॉल देखने को मिला था। तो ये चीज ये कहीं ना कहीं आगे भी इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि जब तक कंजम्पशन नहीं होगी तब तक तो भाई टाटा स्टील क्या कोई भी बड़ी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आने वाली है, और उल्टा उनका अपना ही नुकसान होगा। क्योंकि सबसे पहली चीज तो माल में पैसा लग रहा है, वो ब्लॉक हो गया। जब तक माल बाहर नहीं मार्केट में जाएगा तब तक पैसा नहीं आने वाला। तो यही समस्या सभी के सामने आ रही है, चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो, टाटा स्टील हो। इवन इन्होंने तो रिसेंटली नीलांचल इस्पात में अच्छी खासी एक्विजिशन की थी और भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के प्लान बताए थे। पैसा भी ये खुला लगाने के लिए तैयार है, बट स्टिल स्टॉक में अब कोई मोमेंटम नहीं बन रहा। तो यहाँ से अब एग्जिट करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेटर रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट नंबर अगर वीक आए तो स्टॉक वापस से हमको 95 92 की रेंज में जाता हुआ नजर आ सकता है। फिर वो एक अच्छा मौका रहेगा एंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने नीचे ही खरीदा है, 100 से नीचे खरीदा है, तो आप प्रॉफिट में हो, एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। 100 से ऊपर भी खरीदा है, 1 रुपए 2 रुपए, तो भी प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। क्योंकि बाद में हो सकता है नंबर वीक आने के बाद और अच्छा मौका मिले नीचे के लेवल्स पे एंट्री करने का। और मार्केट है, मार्केट में एक बार वॉलेटिलिटी स्टार्ट हुई तो आपको पता ही है, मार्केट में वॉलेटिलिटी के बाद
सभी स्टॉक्स दिग्गज से दिग्गज स्टॉक बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे मिल जाते हैं। तो ये अपडेट थी टाटा स्टील के शेयर को लेके। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।